विकास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। आगरा रोड से वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया, नाले ने ली खुली सांस। विधायक रफीक खान और प्रशासन के सहयोग से पुश्तैनी नाले में भरी मिट्टी को बाहर निकालकर किया अतिक्रमण मुक्त। 3 जेसीबी मशीनों से निकाला जा रहा है नाला। इस नाले के अवरुद्ध होने की वजह से आगरा रोड ग्रीन पार्क का पानी घरों में भर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। ग्रीन पार्क विकास समिति व स्थानीय लोग पिछले कई सालों से नाले को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जेडीए प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते स्थानीय लोगों की चप्पलें तक घिस गई थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने दिलेरी दिखाई। आगरा रोड पर 14 अगस्त को बरसात के पानी ने जो कहर बरपाया है वह सहनीय था। स्थानीय लोगों की मांग पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र का दौरा कर पानी के निकास में अड़ंगा बने पॉइंटों को चिन्हित कर तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 14 तारीख को सुबह जयपुर शहर में आगरा रोड पे बारिश के भयंकर हालात के कारण बाढ़ के हालात हो गए, जिसके कारण बंदा वाला ढाणी का एक ऊपर का बंदा टूट गया। उसके बाद में 6 फुट चादर चली। जामडोली क्षेत्र का भरत विहार, मंगल विहार, जामडोली इस क्षेत्र का सारा पानी का बहाव है, जो अपने जो राजेश कोच के पास में एक पुलिया है उसमें होकर के पानी जाता था। पहले करीबन 100-200 साल से पानी का बहाव क्षेत्र वही था, लेकिन कुछ समय से राजेश कोच में थोड़ा काम चला है या उनकी कोई कैसी क्या स्थिति थी, तो उन्होंने मिट्टी अपने वहाँ से खोद करके जो सरकारी जो गैर मुमकिन खातेदारी ज़मीन थी उसके अंदर मिट्टी डाल दी, जिसके अंदर पानी का बहाव रुक गया। इस विषय में पहले भी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले भी लोगों ने, कोलोनी निवासियों ने, जामडोली के क्षेत्र के लोगों ने विरोध प्रकट किया था, लेकिन उसको विरोध को दबा करके और इस ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया। आज बरसात के बाद में स्थिति जब पानी बह करके इधर आया और पानी का कहीं निकास नहीं था, जब प्रशासन की आँख खुली, इसके अंदर काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। लोगों के मकान ढह गए, तहखाने बैठ गए और रोड क्षतिग्रस्त हो गए। जेडी का करोड़ों का नुकसान हो गया। विधायक जी से हम लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा विधायक जी को इस बारे में संज्ञान में लाया, तो उनको ला करके मौके का मुआवजा करवाया। तो विधायक जी पूरे प्रशासन लवाजमे के साथ में आए और आकर के कलेक्टर साहब को, जेडीसी को, तहसीलदार जी को, पटवारी जी को, एसडीएम साहब को, सबको ला करके और इसके मौके करके इसको तत्काल प्रभाव से आदेश दे करके जेडी के द्वारा इस अतिक्रमण को, इस ज़मीन को मुक्त करवा करके पानी का निकास करवाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग विधायक जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जो ये इस काम को प्रगति पर लेकर के आए। इसका नाला बनना आने का है। हाँ, इसका जो अभी इसका पुख्ता नाला जो पानी का निकास है, तो ये क्योंकि हमेशा से पानी का आता हुआ है, तो इस जमीन को जो अतिक्रमण मुक्त होने के बाद में इसका परमानेंट स्थायी नाला बनवाया जाएगा जेडीए से। ये विधायक जी के निर्देश है प्रशासन को। ये मिट्टी कहाँ जा रही है? ये मिट्टी पहले तो ये जब जेडीए ने चालू करवाई तो उस समय तो जहाँ रोड को खड्डे हुए थे, जहाँ कहीं खड्डे थे, पानी का रोड का क्षतिग्रस्त हो गया, रोड टूट गई, तो वहाँ जा रही थी। और अब इस मिट्टी को जो इनके जो राजेश कोच के द्वारा डाली गई थी, ये लोग कह रहे हैं कि साहब ये मिट्टी हम हमारे यार्ड में खाली करवा लेते हैं, इस ज़मीन को छोड़ देते हैं। तो हम स्वागत करते हैं इनका, अगर ये इस ज़मीन को खाली करते हैं और अब इसका अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो। मैं रामराज शर्मा, ग्रीन पार्क वासी निवासी, प्लॉट नंबर H80। हाँ, ये पानी की जो बहुत ज़्यादा बहाव के कारण हमारे मकानों में इतनी क्षति हुई है जिसका कोई आंकलन नहीं कर सकते हम। अब हमारे माननीय एमएलए साहब ने उनके चरण कमलों के द्वारा एक जो ज़मीन का नाला दबा हुआ था उसको रिलीज़ करवा रहे हैं, और वो ज़मीन अगर क्लियर नहीं हुई तो हम तो यहाँ पे डूबे मर जाएंगे। पर एमएलए साहब के और जेडीसी के आदेश के अनुसार इस नाले को अथक प्रयासों के द्वारा और रिलीज खाली करवा रहे हैं, और जहाँ तक हुआ तो एमएलए साहब के आशीर्वाद की पूर्ण आशीर्वाद रहा तो हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं प्रेमचंद जैन, प्लाट नंबर C31, राजेश कोच, तीसरा चौराहा लास्ट में, वहाँ से बोल रहा हूँ। मेरे पहले पानी उधर से बहाव आया था, तो शुरू में वहीं आके के हमारा मकान तोड़ा है, उसके बाद में फिर आगे यहाँ पे हो गया, और ये नाला निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं राजूलाल बैरवा, कृष्णा कॉलोनी, बावड़ी, जामडोली मोड़। ये जो 14 तारीख को जो बारिश आई है उसमें ग्रीन पार्क के पीछे जो वन विभाग का डंडा बना हुआ है वो तोड़ते हुए कई मकानों को नुकसान पहुंचाते हुए पानी ग्रीन पार्क में आगे बढ़ गया।
ग्रीन पार्क से ये कृष्णा कॉलोनी होते हुए बावड़ी और अंबेडकर कॉलोनी चाणक्यपुरी होते हुए पालड़ी मीणा स्कूल में जाके ये पानी रुक गया। फिर इसको पानी के निकास के लिए डिवाइडर तोड़ के और इसको पुरानी चुंगी पे इसका पानी का निकास किया गया। उसके बाद में करीब 2 दिन तक ये पानी भरा रहा और अब नाले को जो JCB लगा के गवर्नमेंट ने नाले को चौड़ा करवाया है। इस नाले से यहाँ के जो निवासी है ग्रीन पार्क, कृष्णा कॉलोनी, बावड़ी, जो पानी का निकास इस नाले से मिल जाता है। पर यह नाला है जो परमानेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना नाला है, पुलिया काफ़ी पुरानी है। राजेश कोच फैक्ट्री वाले ने 1981 के बाद में धीरे धीरे जो नाला है जो सरकारी था इसको अवरुद्ध कर दिया, इस पर अतिक्रमण कर रखा है। और इन्होंने जो तहखाना खुदवाया, जो शोरूम टोयोटा का बनाया है, वो सारी मिट्टी है जो नाले के ऊपर डाल दी, जो कि अब नाला खोल तो दिया लेकिन कई बार पानी आने की वजह से वो मिट्टी डस जाती है और नाला फिर अवरुद्ध हो जाता है। इसको परमानेंट खोला जाए, मेरी प्रशासन से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैं घनश्याम खंडेलवाल ग्रीन पार्क कॉलोनी आगरा रोड का अध्यक्ष हूँ। ग्रीन पार्क विकास एवं जन सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। पिछले 5 साल से ये कार्य मेरे हाथ में है। पिछले 5 साल में 2-3 साल से लगातार ये एक शिकायत पूरी कॉलोनी की आ रही है कि ये पानी H ब्लॉक में पूरा रुक जाता है और लोगों ने मुझसे खूब शिकायतें की। उस शिकायतों को मैं प्रशासनिक अधिकारियों के पास में भी कही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कल दुर्घटना मेरे साथ खुद के हो गई कि कॉलोनी के अंदर कम से कम 6 फुट का पानी H ब्लॉक में जमा था। इसलिए ये बात सुन कर के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ कि वो फ़िलहाल आज की सुरक्षा के लिए वो काम बहुत अच्छा हुआ। मैं धर्मेंद्र शर्मा ग्रीन पार्क कॉलोनी से। अभी 14 तारीख को जो बहुत ज़बरदस्त बारिश आई और उसकी वजह से ग्रीन पार्क और जामडोली आगरा रोड में काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव हुआ। उससे बहुत नुकसान आगरा रोड पे हुआ ख़ास तौर पे, और आगरा रोड से सटी हुई ग्रीन पार्क में भी काफ़ी तेज़ी से पानी का बहाव हुआ। जामडोली चारों तरफ से पानी आया और काफ़ी हद तक इसमें जो पानी से हुआ उससे कॉलोनी में काफ़ी नुकसान हुआ। और इसका मेन कारण था पानी की निकासी नहीं थी। एक जो नाला था वो कई लोगों की वजह से अटका हुआ था, कई अतिक्रमण और ये हो रहे थे नाले में। हमने कई बार पहले भी प्रशासन को और इनको कहा था पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार विधायक महोदय से और प्रशासन को हमने जब कहा तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अब परसों से JCB वगैरह आके इसको नाले की सफाई करी गई और पानी की निकासी के लिए ही रहा और इससे कॉलोनी को अब लाभ मिलेगा। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ विधायक और प्रशासन का। विधायक रफीक खान की कार्यशैली देखकर स्थानीय लोगों में नई उम्मीद जागी है। पिछले महीने कांजीनगर में आनंद सिटी में 2 शराब ठेकों की आवंटित हुई। नई दुकानों का लाइसेंस निरस्त करवाकर आगरा रोड पर अपनी जनहित में सेवा करने की छाप छोड़ी।